उमर खालिद के साथ? उमर खालिद सर्जिल इमाम जो इस देश के देश विद्रोही हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर 6 तारीख में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। और वो प्रोटेस्ट क्यों किया था दोस्तों? वो प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रिज़ाइन मांगने के लिए, क्योंकि नीट के पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो गए थे। चलिए इस टॉपिक को अलग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोटेस्ट में कौन कौन आया था। तो देखिए, इस प्रोटेस्ट में सारी पब्लिक आई थी जो भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, जो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को जो है रिज़ाइन मांगती है। अब उसी के साथ साथ बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे। और उन मीडिया वालों में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कोई ऐसा बड़ा चैनल वाला मीडिया वाला नहीं आया था जिसमें दोस्तों जिनको कहा जाता है गोदी मीडिया। लेकिन दोस्तों वो वीडियो बनाने के लिए नहीं आए थे। कुछ ऐसे बंदे, कुछ ऐसी लेडीज़ आई थी जो गोदी मीडिया से आई थी। और उन गोदी मीडिया को दोस्तों मैं बता दूं कि उस गोदी मीडिया को वीडियो बनाना नहीं था, वहाँ पर फितना फैलाना था, लड़ाई करनी थी और लोगों को जो है देशद्रोही कहलाना था, यानी कि पाकिस्तानी कहलाना था। अब दोस्तों एक लेडीज़ थी, यहाँ पर आप लोग इनका फ़ोटो देख लीजिए। ये भी एक मीडिया वाली हैं, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ये भी एक मीडिया वाली थी। इस मीडिया वाली को कहा जाता है दोस्तों गोदी मीडिया, ठीक है, गोदी मीडिया कहा जाता है। और इस गोदी मीडिया से जब भी सवाल किया जाता है कि भाई इस प्रोटेस्ट में सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, तो वो इस प्रोटेस्ट को गलत ठहराती है और यहाँ पर बहुत गलत कहती है। जितने भी लोग वहाँ पर, मुस्लिम भी गए हुए थे, हिंदू भी गए हुए थे, सिख भी गए हुए थे, ईसाई भी गए हुए थे, सिर्फ वही लोग गए हुए थे जिन्होंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था और उनका नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर जो है लीक हो गया था। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब इस गोदी मीडिया से बोला जाता है, इस गोदी मीडिया से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो कहती हैं कि तुम जो हो कांग्रेस के चमचे हो, उमर खालिद के चमचे हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस मीम्स को इस मीडिया वाली को वायरल कर दिया। अब इस मीडिया वाली को वायरल क्यों किया? ये हर एक बात में ये कहा करती थी, जो भी मीडिया वाला इससे सवाल किया करता था तो बस एक ही बात रट लेती थी कि तुम उमर खालिद के चमचे हो, तुम उमर खालिद की लाइन से हो, तुम उमर खालिद को जानते हो, तुम उमर खालिद ने ही तुमको भेजा है। इस तरह से दोस्तों ये कहा करती थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आखिर उमर खालिद है कौन और कहाँ से आया और क्या नाम है इसका। देखिए, उमर खालिद का नाम उमर खालिद है। और इसकी बात करूं उमर खालिद की, तो दोस्तों ये उमर खालिद जो है ये जामिया मिल्लिया का यहाँ पर एक छात्र भी था और वहाँ पर उसका एक लीडर भी था और वहाँ पर उनका एक नेता भी था। दोस्तों उमर खालिद को जो है 2020 के अंदर बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया। 5 साल हो चुके हैं दोस्तों, 6ठा साल लग चुका है, 2026 गुजर चुका है और यहाँ पर जो है दोस्तों जो उमर खालिद है उसको रिहा नहीं किया गया है। अब दोस्तों उमर खालिद की बेल की बात आती है तो उनसे दोस्तों उमर खालिद की बेल की बात आती है तो उनसे ये कहा जाता है कि आज छुट्टी है, कहीं मंत्री नहीं बैठा, कभी यहाँ पर जज नहीं बैठा, कभी वकीलों की छुट्टी है। इस तरीके से उनकी बेल भी नहीं होने देते हैं। उमर खालिद दोस्तों आखिर कौन है? उमर खालिद की जानकारी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों उमर खालिद वो था कि जो कहा करता था कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर चांस की वजह से नहीं बल्कि चॉइस की वजह से रह रहे हैं। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। दोस्तों उमर खालिद वो था कि जो कहा करता था कि हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है, हमारा नेता महात्मा गांधी है। दोस्तों उमर खालिद वो है जो कहा करता था कि हमारी देश के अंदर जब तक भाजपा और आरएसएस है इस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस है इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। दोस्तों उमर खालिद वो था जो कहा करता था कि हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं बल्कि इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं,
इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। शायद दोस्तों इसी भाषणों की वजह से, इन्हीं भाषणों की वजह से जो यहाँ पर भाजपा को सपोर्ट करता था, जो आरएसएस को सपोर्ट करता था, शायद इन्हीं भाषणों की वजह से यहाँ पर उमर खालिद जो है आज जेल से नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर जो ये दीदी आई थी, ये सिस्टर आई थी, इसने बहुत सारी बातें कही थी। चलिए थोड़ी सी इनकी भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था। होगा जिसका होगा बापू। और रंडवा था, मैं बताऊं कोई कर्म का नहीं था वो, सच्ची बात है, किसी कर्म का नहीं था, एकदम से कर्म ठोक आदमी था जिसकी आप बात करो चरखे चलाने वाले। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इस दीदी की वीडियोस भी देख ली होगी। दोस्तों मेरा काम आप लोगों को न्यूज़ देना है, बल्कि आप लोगों से कोई भी गलत कमेंट नहीं चाहिए मुझे। आप लोग बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।